हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्रगति कोचिंग सेंटर। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्लास 10th। इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इसको सॉल्व करना है। क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। 4√3x² + 5x - 2√3 = 0। CBSE 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मैक्सिमम पावर होता है, मैक्सिमम पावर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर वह क्या होता है, 2 होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 होता है मैक्सिमम पावर वेरिएबल वेरिएबल पर मैक्सिमम पावर 2 होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। अगर इस फॉर्म में अगर इक्वेशन है तो यहाँ तो उससे पता चलता है कि इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। x का कोफिशिएंट ये है, x² का कोफिशिएंट ये है, x का कोफिशिएंट ये है और ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम इसका और इसका यानी बाहर वाले का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4√3 इंटू ये आपका माइनस, यहाँ पे आपका -2 है, -2√3 है। इसका कोफिशिएंट 4√3 है, इसका और ये कांस्टेंट है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हम करेंगे, कर लेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 3 बचेगा। √3 इंटू √3 = ये क्या हो जाएगा, 3 3 या 9, यानी पेयर का 3 बचेगा, केवल। तो ये 3 3 या 9 हो जाएगा ना, √9। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर। √3 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो केवल 3 बचेगा। तो यहाँ पे केवल 3 बचेगा। तो यहाँ पे 2 3 या 6 यानी -6 और 6 को 24, तो ये हो जाएगा -24। अब यहाँ पे ये आ गया यहाँ इतना। अब 24, इस 24 को इस तरह से 24 का इस तरह से फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 24 आए और प्लस या माइनस करने पर ये बीच मिडिल वाला जो नंबर है यानी 5 आए। तो यहाँ पर 8 3 के 24, 24 को अगर हम ऐसे करते हैं, फैक्टर निकालते हैं, 2 12 हम 24, 2 6 के 12, 2 3 6, 3 1 3, 3 1 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 के 24। इन तीनों को एक में लेंगे, इसको अकेले लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 दूनी 4, दूनी 8 हो जाएगा और ये 3 है, 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये 5 निकल करके आएगा। तो यहाँ पर हम इसको कितना लिख सकते हैं, 8 इंटू
यहाँ पे लिख ले रहे हैं 24, 8 इंटू -3, क्योंकि यहाँ पे -24 है, -24 इक्वल टू 8 इंटू -3। तो अब यहाँ पे हमको चूंकि 5 लाना है, हमको 5 लाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमको ये 5 लाना है, तो इस यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे ये 8 प्लस -3, 8 में -3 को प्लस करेंगे, 8 में -3 को प्लस करेंगे, 8 में -3 को प्लस करेंगे तो ये 5 आएगा। तो यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे इसको, ये हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे 4 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वेयर, 4 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वेयर प्लस 5x को क्या लिखें 8x और प्लस -3x और -2 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को एक में लेंगे, इन दोनों को एक में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे प्लस और माइनस मिलके माइनस होगा, प्लस और माइनस मिलके माइनस होगा। चलिए इसको रख लेते हैं यहाँ पे 4 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वेयर प्लस 8 माइनस 8x माइनस 3x माइनस 2 अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इन दोनों को एक में लेंगे, इन दोनों को एक में लेंगे। तो यहाँ पे x इसमें भी है, x इसमें भी है, ठीक है। तो x बाहर ले लेंगे और यहाँ पे बचेगा x, यहाँ से हमने x को बाहर ले लिया तो यहाँ पे बचा 4 अंडर रूट 3x प्लस 8, यहाँ पे हमने x बाहर लिया तो यहाँ पे बचा 4। ये वाला हाँ ले लो इसको लिख लो। यहाँ पे 4 मल्टीप्लीकेशन में इसमें भी है 4 इंटू 2 और यहाँ पे रूट से बाहर है 4, तो यहाँ पे 4x को हम कॉमन ले लेंगे, 4x को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे x। अब यहाँ पे अंदर बचा x अंडर रूट 3, x अंडर रूट 3 प्लस यहाँ से 4 बाहर हो गया है तो 2 बचा यहाँ पे 2 हो गया और माइनस इसमें क्या है, इसमें हम ये इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से -3x है और ये जो है -2 अंडर रूट 3 है, इसमें से तो हमने ले लिया ये 4 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 8x, यहाँ पे 3x और ये माइनस है 2 अंडर रूट 3, 3x माइनस 2 अंडर रूट 3। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमने ले लिया। अब इसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको ऐसा करेंगे, यहाँ पे 4x अंडर रूट 3x प्लस 2 है। अब यहाँ पे अंडर रूट 3x प्लस 2 आना चाहिए, अंडर रूट 3 प्लस 2
ये जो है अंडर रूट 3 एक्स प्लस 2 अंडर रूट 3 एक्स प्लस 2 में अगर हम अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें अगर अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट 3 यानी 3 3 9, अंडर रूट 9 एक्स और प्लस 2 अंडर रूट 3 तो यहाँ पे 3 3 9 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा और +2 अंडर रूट 3 3x यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 3x +2 अंडर रूट 3 यानी ऐसे हम इसको हम ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अंडर रूट 3 x+2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अंडर रूट 3 x+2 कॉमन हो जाएगा, अंडर रूट 3 x+2 और ये हो जाएगा आपका 4x माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। तो अंडर रूट 3 x+2 इक्वल टू 0 और ये क्या हो जाएगा x, यहाँ पे अंडर रूट 3x इक्वल टू +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, x इक्वल टू -2 अंडर रूट 3 और यहाँ पर तो यहाँ पर नीचे चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद 4x माइनस अंडर रूट 3 इक्वल टू 0 तो 4x और माइनस उधर जाएगा तो अंडर रूट 3 हो जाएगा और 4 इधर जाएगा तो x इक्वल टू अंडर रूट 3/4 हो जाएगा, इतना। और यहाँ पर इसको रैशनलाइज कर लेंगे हम, क्योंकि नीचे रूट नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, x इक्वल टू -2 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू -2 अंडर रूट 3 अपॉन 3 3 जा 9 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो x इक्वल टू यहाँ पे अंडर रूट 3/4 आ गया और यहाँ पे x इक्वल टू ये निगेटिव में आ रहा है तो निगेटिव वाला नहीं लेंगे, पॉजिटिव वाला हम ले लेते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये 2 रूट्स हुए, ठीक है। x इक्वल टू अंडर रूट 3/4 को हम यहाँ पे ले लेंगे। तो ये CBSE 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन फंसाने वाला कुछ दिया रहता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में लेने की आवश्यकता है। तो हमारे वहाँ मैं आपको बता दूं कि हमारे वहाँ क्लास 10th तक इंग्लिश और मैथमेटिक्स की कोचिंग दी जाती है तथा एंट्रेंस एग्जामिनेशन नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल CHS बनारस की कोचिंग दी जाती है और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में SSC, रेलवे, बैंक, टेट इनकी तैयारी करवाई जाती है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा कांटेक्ट नंबर है 9682469942। इस पर कांटेक्ट करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। तो खड्डा बाज़ार, तो इसी के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।
हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल स्पीड 500। स्पीड 500 में आप सभी का स्वागत है। चलिए यहाँ पे क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसके पहले हमने 7 वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डाला हुआ है, उसको आप देख लेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को मैं टच कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड वर्ड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। इन क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे और प्रैक्टिस में लेंगे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है 4√3x² + 5x - 2√3 = 0। ये CBSE 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे 4√3x² + 5x, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाहर यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 4√3 इंटू यहाँ पे माइनस है -2√3 मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 3 हो जाएगा, यानी ये √9 हो जाएगा। और ये √ यहाँ पेयर बन जाएगा, पेयर का एक उतार लेंगे, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, केवल 3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो 4√3 इंटू -2√3, तो यहाँ पे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, और 4 2 जा 8, 4 ये तो बाहर है ना, रूट से बाहर है, तो 4 2 जा 8 यानी -8, तो 8 3 का 24, ये हो जाएगा -24। अब -24 का हम फैक्टर करेंगे, इस तरह से फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे 5 आए। तो यहाँ पे 24 का फैक्टर करेंगे हम। 24 का 2 बार हम 24, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 और 3 में 3, 2 दूनी 4, 2 8, 8 3 24, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 होगा, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 होगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 4√3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 8x घटाने पे आ रहा है ना, तो यहाँ तो ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, तो प्लस करेंगे और -3x करेंगे ऐसे। 8x प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, तो 8x में से 3x घटाएंगे तो ये 5x हमको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो 4√3x² प्लस ये हो गया आपका 8x प्लस -3x और -2√3 = 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर ये रूट से बाहर है, तो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, ये x जो है बाहर है, एक x इसमें भी है, एक x इसमें भी है, 4x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा √3x और प्लस यहाँ से x बाहर ले लिया गया है, तो यहाँ पे 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 बचा और प्लस। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो इसको देखिए, √3x + 2 अगर इसमें, क्योंकि यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 है और इसमें √3 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे √3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इसको अगर हम √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 3 तो 9, √9 हो जाएगा, √9 हो जाएगा, और रूट हटेगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3x और प्लस
2√3, 2√3, 3x प्लस 2√3, 3x और माइनस प्लस 3x प्लस 2√3। तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे 3 √3 और इस पूरे को अंडर रूट 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। √3x प्लस 2, √3x प्लस 2 ये कॉमन है। √3x प्लस 2 और 4x प्लस √3 इक्वल टू 0। √3x प्लस 2 इक्वल टू 0 और यहाँ प्लस 2 उधर जाएगा तो √3x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे -2 अपॉन √3। इसको रेशनलाइज करेंगे, नीचे रूट नहीं होना चाहिए, तो x इक्वल टू -2 अंडर मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे √3 और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 √3, x इक्वल टू -2 √3 और नीचे केवल 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4x प्लस √3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 4x इक्वल टू -√3 हो जाएगा और x इक्वल टू गलत हो रहा है, नहीं गलत तो नहीं हो रहा है, गलत तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे 4x इक्वल टू -√3 प्लस √3 को उधर ले जाएंगे तो -√3 हो जाएगा। यहाँ पे 4x, अब यहाँ पे 4 को उधर ले जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में है, तो x इक्वल टू -√3 अपॉन 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 रूट्स आ रहे हैं, 2 रूट्स यानी 2 सॉल्यूशन। यह x इक्वल टू यहाँ पे इतना आ रहा है और यहाँ पे x इक्वल टू -√3 अपॉन 4 आ रहा है यहाँ। एक चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे गलत हो रहा है, प्लस यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो 4x माइनस √3, 4x माइनस √3 और 4x माइनस √3 और ये जो है प्लस हो जाएगा इतना। तो 2 रूट्स निकल के आ रहे हैं। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है ए मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे कह रहा है एक मोटर बोट जो है स्थिर पानी में एक मोटर बोट का स्पीड जो है 18 किलोमीटर पर आवर है और वह जो है मोटर बोट जो है एक घंटे ज्यादा लेता है टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी धारा की विपरीत दिशा में धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाने में 1 घंटा ज्यादा लेता है। किससे ज्यादा लेता है? सेम स्पॉट पर रिटर्न होने से ज्यादा लेता है, सेम स्पॉट पर रिटर्न होने से ज्यादा लेता है।
सेम स्पॉट पर रिटर्न होने से, यानी सेम स्पॉट पे अगर वह रिटर्न हो रहा है, सेम स्पॉट पे अगर वह रिटर्न हो रहा है एक्स एक्स घंटे में, एक्स घंटे में अगर सेम स्पॉट पे अगर वह रिटर्न हो रहा है, रिटर्न रिटर्न का मतलब डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में यानी एक तो बोट का अपना स्पीड होगा, बोट का अपना स्पीड होगा डाउन स्ट्रीम में, और एक जो है स्ट्रीम यानी धारा का स्पीड। तो ये दोनों प्लस हो जाते हैं, धारा का स्पीड और बोट का स्पीड दोनों प्लस होकर के एक स्पीड बनाएंगे। ठीक है, तो धारा की दिशा में, तो स्थिर पानी में अगर हम मान लेते हैं कि स्पीड अगर x है, मोटर बोट का स्पीड लेट यहाँ पे कर लेंगे, लेट इन स्टिल वाटर बोट स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम में एक तो धारा की दिशा की तरफ डाउन स्ट्रीम यानी धारा की दिशा की तरफ, तो स्थिर पानी में x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जो धारा का जो स्पीड है उसका स्पीड भी इसमें जुड़ जाएगा धारा की दिशा में चलने पर। तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम में इन डाउन स्ट्रीम बोट स्पीड इक्वल टू x प्लस अब यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में क्या ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीम जो स्ट्रीम है यानी धारा है, वह धारा हमको नहीं पता है, तो यहाँ पे पहले अप स्ट्रीम का हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है देन टू रिटर्न टू द सेम स्पॉट पे रिटर्न हुआ, तो रिटर्न होने से जो है अप स्ट्रीम, यहाँ पे कह रहा है कि वह जो है अप स्ट्रीम यानी धारा की विपरीत दिशा में यानी 24 किलोमीटर जाने में 1 घंटा अधिक लगता है, यानी इसका मतलब 1 घंटा अधिक लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये डाउन स्ट्रीम में ये 1 घंटा अधिक लगता है। तो क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं कि स्टिल वाटर में यहाँ पे स्पीड जो हमने x माना है, तो डाउन अप स्ट्रीम में यहाँ पे मोटर बोट हुज स्पीड, एक मोटर बोट जिसका स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है, मोटर बोट का स्पीड जो है स्थिर पानी में, स्टिल वाटर में मोटर बोट का स्पीड दिया हुआ है। यहाँ पे मानने की आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ पे स्टिल वाटर में बोट का स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो डाउन स्ट्रीम में अब यहाँ पे लेट कर लेंगे, यहाँ पर हम लेट कर लेंगे, लेट डाउन स्ट्रीम में बोट का स्पीड, हम x मान लेंगे, x
मान लेंगे। डाउन स्ट्रीम में डाउन, यहाँ पे हम केवल स्ट्रीम का स्पीड हम यहाँ पे मान लेंगे। स्ट्रीम का स्पीड हम यहाँ पर मान लेंगे। स्ट्रीम स्पीड हमने x मान लिया, तो धारा की दिशा में स्पीड क्या हो जाएगी? धारा की दिशा में n डाउन स्ट्रीम बोट्स स्पीड इक्वल टू, ये स्थिर पानी में ये 18 किलोमीटर पर आवर है, और यहाँ पे धारा का स्पीड जो है x है, तो धारा की दिशा में जब नाव चलेगी तो 80 किलोमीटर एक तो उसका स्पीड है, बोट का स्पीड है, और स्ट्रीम का स्पीड यानी धारा का स्पीड x है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा डाउन स्ट्रीम में। तो यहाँ पर हो जाएगा x + 18 किलोमीटर पर आवर। अब अप स्ट्रीम में क्या होगा? अप स्ट्रीम में क्या होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे इन अप स्ट्रीम में बोट्स स्पीड तो यहाँ पे क्या होगा? 18 किलोमीटर बोट का स्पीड है और स्ट्रीम का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। तो इसको धारा की जब विपरीत दिशा में जाएंगे, धारा की विपरीत दिशा में, तो धारा क्या करेगा? धारा जो है उस बोट को क्या करेगा? विपरीत दिशा में उसको ढकेलेगा, तो 80 किलोमीटर है, और अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा? ये स्ट्रीम, ये जो धारा का जो स्पीड है, ये धारा का स्पीड जो है माइनस हो जाएगा। धारा का स्पीड ये 18 में से ये माइनस हो जाएगा, तो 18 - x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे स्टील वाटर में बोट का स्पीड, स्ट्रीम का स्पीड x, और डाउन स्ट्रीम में बोट्स का स्पीड, अप स्ट्रीम में बोट्स का स्पीड। तो यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है? 24 किलोमीटर जाना है। 24 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। तो जाने में भी 24 किलोमीटर का और आने में भी 24 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो यहाँ पे 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जब जाता है तो 1 घंटा अधिक लेता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1 घंटा अधिक लेता है, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे स्पीड क्या है? यहाँ पे स्पीड ज्यादा है। तो यहाँ पे 24 किलोमीटर स्पीड ज्यादा है, तो 24 किलोमीटर जाने में कम समय लगेगा। स्पीड यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे स्पीड कम हो गया है, तो 24 किलोमीटर जाने में 1 घंटा अधिक लग रहा है। ठीक है, 1 घंटा अधिक लग रहा है। ये कम समय ले रहा है। धारा की दिशा में कोई चीज जाएगा तो कम समय लगेगा, और धारा की विपरीत दिशा में जाएगा तो ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, और डिस्टेंस 24 किलोमीटर है, तो 24 अपॉन इतना -24 अपॉन इतना इक्वल टू 1 आवर लिखेंगे यहाँ पे।
तो यहाँ पे 24 किलोमीटर डिस्टेंस है और ये जो है स्पीड है 18 माइनस एक्स और माइनस 24 अपॉन एक्स प्लस 18 इक्वल टू 1 आवर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ पे हम 18 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 18 माइनस एक्स से 18 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 24 इंटू एक्स प्लस 18 माइनस एक्स प्लस 18 से एक्स प्लस 18 कैंसिल हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। 24 इंटू 18 माइनस एक्स इक्वल टू 1। अब यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों में। 24 एक्स प्लस 24 में 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौको 32, 8 दूनी 16, 3 19, 1 चौको 4, 1 2 2 9 4 13, 3 1 432, 432 माइनस 24 18 या 432 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24x अपॉन 18x प्लस 18 जा 18 जा 8 8 64 के साथ 8 6 14 8 1 4 8 4 12 324। तो ये हो जाएगा 18x प्लस 324 और माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 18x इक्वल टू 1। इधर कर लेते हैं 24x प्लस 24x तो 48x और ये कैंसिल हो जाएगा अपॉन इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सीधे सीधे ऐसे लिख देते हैं हम। यहाँ पे 18x माइनस 18x कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 324 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको उठा के इधर ले आते हैं, दोनों को उठा करके, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 48x और ये इधर आएगा तो माइनस 324 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 1 है, 324 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 324 ही आएगा, 324 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 चलिए 3 से किसी या फिर 2 से ही कर देते हैं। तो 2 करने 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 करने 2, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 9 27, 3 त्रिके 9, 3 करने 3। तो कितना आना चाहिए यहाँ पे? 3 त्रिके 9, 9 81, 9 3 त्रिके 9 और 3 त्रिके 9, 9 चौको 36 और 9 9 6 15 45 आ रहा है। 48 आना चाहिए जोड़ने या घटाने पर, तो 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9 चौको 36 और 3 त्रिके 9 3 27 और 2 दूनी 4 3 12 27 और 12 27 और 12 7 2 9 39 आ रहा है। अब क्या करेंगे? 3 त्रिके 9 3 27 और 3 दूनी 6 दूनी 12 27 12 27 12 7 2 9 39। यहाँ पे 48 है यहाँ पर, तो क्या करेंगे? 324
324, 2 दूनी 4, 4 9 36, 36 और 9, 36 और 9 यहाँ पे 45 निकला ही हुआ है। अब क्या करें यहाँ पर 3 3 के 9, 9 81, 81, 81, 81, 2 दूना 4, 81, 3 3 के 9, 9 3 27, 3 दूनी 6 दूनी 12, 27 और 12, 27 और 12। यहाँ पे कितना आना चाहिए यहाँ पर? तो फैक्टर करने पे ये 3000, ये 324 का फैक्टर करने पे आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पर 3 दूनी 6, 2 3 6, 6 18, 18 3 54, 54 में से अगर हम 6 घटाएं, 54 में से अगर हम 6 घटाते हैं तो 48 आ रहा है। तो 3 दूनी 6, इसको 1 में लेंगे, इसको 1 में लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 54 और 6। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 54x माइनस 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 और 5 3 दूनी 6, x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x इसमें भी है, कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 54 और माइनस यहाँ पे हम 6 कॉमन लेंगे, 6 कॉमन लेंगे तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 54 इक्वल टू 0। x प्लस 54 कॉमन है, x प्लस 54 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x प्लस 54 इक्वल टू 0 प्लस 54 उधर जाएगा, माइनस 54 हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 54 और ये x माइनस 6 इक्वल टू 0, माइनस 6 उधर जाएगा तो x इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 रूट्स निकल के आ रहे हैं, 2 सॉल्यूशन, x इक्वल टू -4 और x इक्वल टू 6। x इक्वल टू एक -4 आ रहा है और दूसरा x इक्वल टू यहाँ पे 6 आ रहा है। तो चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड हों तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। यानी स्टिल वाटर में यानी स्थिर पानी में बोट का स्पीड जो है 15 किलोमीटर पर आवर है, 15 किलोमीटर पर आवर है। इट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न्स बैक एट द सेम पॉइंट इन 4 आवर 30 मिनट्स। यानी जाने और आने में 30 किलोमीटर। It goes 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न्स बैक एट द सेम पॉइंट। 30 किलोमीटर जाता है, 30 किलोमीटर आता है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे स्ट्रीम यानी धारा का स्पीड कितना है ये हमको नहीं पता है, तो पहले धारा का स्पीड हम यहाँ पे मान लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा लेट स्ट्रीम स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर पर आवर स्ट्रीम का स्पीड हमने मान लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे
और बोट का स्थिर पानी में स्पीड जो है 15 किलोमीटर। तो यहाँ पे अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा बोट का? अप स्ट्रीम में अप स्ट्रीम में बोट का स्पीड यहाँ पर बोट का स्पीड अप स्ट्रीम मतलब धारा की विपरीत दिशा में। स्थिर पानी में यहाँ पे 15 किलोमीटर है, तो धारा की विपरीत दिशा में यहाँ पे स्ट्रीम का स्पीड यानी धारा का स्पीड हमने x किलोमीटर मान लिया धारा का स्पीड। तो यहाँ पे 15 में से क्या करेंगे, x को माइनस करेंगे, क्योंकि धारा का अपना जो स्पीड है वह बोट को पीछे की तरफ ढकेलेगा। तो 15 में से x को माइनस करेंगे तो 15 माइनस x किलोमीटर पर आवर। और इन डाउन स्ट्रीम बोट्स स्पीड, तो डाउन स्ट्रीम यानी धारा की दिशा में जाएंगे तो एक धारा का स्पीड यानी स्ट्रीम का स्पीड और बोट का स्पीड दोनों ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 15 किलोमीटर है और x किलोमीटर ऐड हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में बोट का स्पीड 15 प्लस x है और यहाँ पे अप स्ट्रीम में बोट का स्पीड 15 माइनस x है। तो यहाँ पे स्पीड जो है ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा हो रहा है और यहाँ पे स्पीड कम हो रहा है। तो जब ज़्यादा स्पीड होगा तो समय कम लगेगा और कम स्पीड होगा तो समय ज़्यादा लगेगा। तो अब यहाँ पे इससे मतलब नहीं है, ये दोनों का मिला करके यानी डिस्टेंस यानी यहाँ पे ये टाइम दिया हुआ है, टाइम यहाँ पे 4 आवर्स 30 मिनट्स ये टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ पे टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर। इट गोज 30 किलोमीटर, तो दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। 30 किलोमीटर जाता है, 30 किलोमीटर आता है, तो यहाँ पे 30 किलोमीटर अपॉन अप स्ट्रीम यानी किसमें से किसको हम माइनस करेंगे, प्लस करना है ना, यहाँ प्लस करना है तो किसी भी तरह लिख सकते हैं प्लस के कंडीशन में। तो 15 माइनस x और प्लस 30 अपॉन 15 प्लस x, तो ये 4 आवर्स 30 मिनट्स। 4 आवर्स 30 मिनट को भी घंटे में चेंज कर लेंगे तो 3 कन्ने 3, 3 दूनी 6, 2 चौकुआ 9/2 आवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 माइनस x ये एलसीएम निकाल लेंगे और 15 प्लस x 15 माइनस x से 15 माइनस x कैंसिल हो जाएगा, 15 प्लस x का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 इंटू 15 प्लस x और प्लस 15 प्लस x से 15 प्लस x कैंसिल हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 इंटू 15 माइनस x इक्वल टू 9/2। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 तिया 45, 450 और 30x प्लस 30x और प्लस 15 तिया 45, 450 और माइनस 30x अपॉन 15 15 225 और प्लस 15x और माइनस 15x माइनस प्लस माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 9/2।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले यहाँ पे देख लेते हैं 450, 450 कितना हो जाएगा आपका 900 हो जाएगा, 900 और 30x और 30x ये तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर 225, 15x 15x ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा नीचे क्या है 225 और माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9/2। इधर कर लेते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दोनों 18, तो ये हो जाएगा इसका इसमें कर लेते हैं तो 9×5 45, 9×5 45 और 9 दूनी 18, 4 22 हासिल 2 और 9 दूनी 18, 2 20 और -9x स्क्वायर इक्वल टू 9 दूनी 18, 1800। अब यहाँ पे इन सबको उठा के इधर ले आते हैं इन सबको, तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस प्लस में बदल जाएगा 9x स्क्वायर। और ये कितना है, गलत हो रहा है, कहीं छूट रहा है क्या, 225 एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 225 यानी ये हो जा रहा है 209 इतना -9x स्क्वायर माइनस ये आपका मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 का इसमें दोनों 18, 9×5 45 x 15 माइनस x 15 प्लस x 30, 15 प्लस x 30, 15 माइनस x 15 माइनस x 15 प्लस x तो 15 3 45, 450 और 30x प्लस 15 3 45, 450 माइनस 30x, 30x कैंसिल और 450 प्लस 450 900 और यहाँ पर 15 15 225 और 15x और माइनस 15x और माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9/2, 30x माइनस 30x कैंसिल हो गया और ये 450 450 900 हो गया और ये आपका 900 और ये 225 और माइनस एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बनाना है ना हमको, तो कैसे नहीं बन रहा है भैया, कैसे नहीं बन रहा है, ये कैसे नहीं बन रहा है आखिर। ये उधर जाएगा, इसको इधर ले आते हैं 25 माइनस 1800 तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर इक्वल टू 5 2 10 में से 8 जा 2 225 तो यहाँ पर कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, अगर स्क्वायर हटाते हैं तो ये रूट में चला जाएगा तो 15 15 हम 225 15 तो 9x स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं 9x स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर यानी 9 को उधर ले जाएंगे तो 9 से कटेगा 9 दूनी 18 18 18 4 22 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 225/9 और 9 दूनी 18 4 9 5 45
तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 25, तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 इंटू 5, या 5 स्क्वेयर लिख सकते हैं। 5 स्क्वेयर, स्क्वेयर से रूट, यहाँ पर x इक्वल टू, तो रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू 5, यही जो है आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर एक दो बार वीडियो को आप देख लेंगे और प्रैक्टिस में जरूर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी होता है, तो प्रैक्टिस में आप ज़रूर लीजिएगा। और फिर से जाते समय मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस अपलोड हों, ठीक है, तो आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है। तो अब मैं सुशील कुमार आपसे अनुमति लेता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।